रामपुर गांव में सावन की रात, जब आसमान में बिजली चमक रही थी, सुनीता के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। दाई माँ चमेली ने जब बच्चे को देखा तो उसकी सांस फूलने लगी। बच्चे की आंखें सामान्य नवजात की तरह नहीं थीं। वे गहरी काली थीं, जैसे उनमें पुराने दुख का समुद्र छुपा हो। यह यह क्या है? चमेली की आवाज कांप रही थी। सुनीता, जो प्रसव की पीड़ा से अभी भी कराह रही थी, अपने बेटे को देखकर मुस्कुराई। मेरा बेटा है, अर्जुन। लेकिन चमेली को कुछ और दिखाई दे रहा था। बच्चे के माथे पर एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी ने त्रिशूल से दाग दिया हो। वह निशान धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। उसी रात गांव के बुजुर्ग रामलाल की मौत हो गई। अगली सुबह मिली उनकी लाश में चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उन्होंने कोई भयानक चीज देखी हो। अर्जुन के जन्म के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। हर हफ्ते किसी न किसी की मौत हो जाती। पहले लोगों ने सोचा यह संयोग है, लेकिन जब महीने भर में 10 लोग मर गए तो सभी परेशान हो गए। सबसे अजीब बात यह थी कि मरने वाले सभी लोग वही थे जो 25 साल पहले गांव की एक घटना के गवाह थे। उस घटना के बारे में गांव में कोई खुलकर बात नहीं करता था। बूढ़े पंडित जी जब अर्जुन को देखने आए तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। यह बच्चा, वे बुदबुदाए, इसमें किसी और की आत्मा है। सुनीता घबरा गई। क्या मतलब पंडित जी? इस बच्चे के जन्म के साथ ही मौतें शुरू हुई हैं। यह कोई संयोग नहीं है। इसमें किसी ऐसे व्यक्ति की आत्मा है जो अपने प्रेम की मौत का बदला लेना चाहती है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा सुखराम अंततः सच्चाई बताने को तैयार हुए। उन्होंने बताया कि 25 साल पहले गांव में दो युवा थे, अशोक और मीरा। अशोक एक ब्राह्मण परिवार से था और मीरा दलित समुदाय से। दोनों एक दूसरे से गहरी मोहब्बत करते थे, लेकिन जाति की दीवार उनके बीच खड़ी थी। जब गांव वालों को पता चला कि वे शादी करना चाहते हैं तो सभी भड़क गए। दादा सुखराम की आंखों में आंसू आ गए। हमने हमने दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन अशोक और मीरा ने भागने की योजना बनाई। उस रात जब वे गांव छोड़कर जा रहे थे, गांव के कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। हमने सोचा था कि हम सिर्फ डराएंगे। दादा सुखराम रो पड़े। लेकिन गुस्से में हमने अशोक को मार डाला और मीरा मीरा ने अशोक की लाश को गले लगाकर जहर खा लिया। पंडित जी ने समझाया कि अशोक की आत्मा अपने प्रेम की मौत का बदला लेने के लिए वापस आई है। वह उन सभी को मारना चाहती है जो उसके प्रेम के रास्ते में आए थे। लेकिन अर्जुन का इसमें क्या कसूर? सुनीता रोई। अर्जुन निर्दोष है, पंडित जी ने कहा, लेकिन अशोक की आत्मा उसके शरीर का इस्तेमाल कर रही है। जब तक सभी गुनहगार मर नहीं जाते, यह सिलसिला रुकेगा नहीं। गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अर्जुन को मारना चाहते थे, लेकिन सुनीता अपने बेटे को लेकर भाग गई। सुनीता जंगल में छुप गई, लेकिन वहां उसे एक चौंकाने वाला सच पता चला। एक बूढ़ी औरत मिली जो जंगल में रहती थी। उसने बताया कि वह मीरा की मां थी। मैं जानती थी कि यह दिन आएगा, बूढ़ी औरत ने कहा। मीरा ने मरते समय कसम खाई थी कि वह अशोक के साथ वापस आएगी। लेकिन अशोक तो मेरे बेटे में है, सुनीता ने कहा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, और मीरा तुम में है। सुनीता की आंखें फैल गईं। अचानक उसे याद आया कि अर्जुन के जन्म के बाद से उसके सपने बदल गए थे। वह अशोक के सपने देखती थी। उसकी यादें उसके दिमाग में आती थीं। जब सुनीता को सच्चाई पता चली तो उसके व्यवहार में बदलाव आया। वह मीरा बनती जा रही थी। रात में वह अर्जुन से बात करती जैसे वह अशोक हो। गांव वालों ने उन्हें जंगल में ढूंढ निकाला। जब वे मां बेटे को मारने आए तो अजीब घटना हुई। अर्जुन, जो अभी भी छोटा बच्चा था, अचानक बोला अशोक की आवाज में, तुम सभी को मरना होगा। मेरे और मीरा के प्रेम को तुमने नष्ट किया था। गांव वाले डर गए। कुछ वहीं मर गए, दिल का दौरा पड़ने से। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। दादा सुखराम ने एक और राज खोला। अशोक और मीरा को मारने वाले सिर्फ गांव वाले नहीं थे। सुनीता का पति राकेश भी उसमें शामिल था। राकेश भी उस रात था, दादा सुखराम ने कहा। वह मीरा को पसंद करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि मीरा अशोक से प्रेम करती है तो वह भी हमारे साथ हो गया। राकेश, जो अब तक छुपा था,
सामने आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। मैंने सुनीता से शादी इसलिए की थी क्योंकि वह मीरा जैसी दिखती थी। यह सुनकर सुनीता पागल हो गई। अब उसके अंदर मीरा पूरी तरह जाग गई थी। अब गांव में 3 आत्माएं थीं, अशोक अर्जुन में, मीरा सुनीता में, और दादा सुखराम जो डर से मर गया था। राकेश ने अपनी बंदूक निकाली और अर्जुन पर निशाना लगाया। इस सबको खत्म करना होगा। लेकिन जैसे ही उसने गोली चलाई, सुनीता आगे आ गई। गोली उसे लगी, लेकिन वह मरी नहीं। मीरा की आत्मा उसे बचा रही थी। तुमने हमारे प्रेम को मारा था, सुनीता मीरा ने कहा। अब तुम्हारी बारी है। राकेश की मौत हुई, लेकिन डर से नहीं, प्रेम से। जब उसने देखा कि सुनीता में मीरा जिंदा है, तो उसका दिल फट गया। अब सिर्फ अशोक और मीरा बचे थे। लेकिन एक समस्या थी, वे 2 अलग शरीरों में थे और अर्जुन निर्दोष था। पंडित जी ने एक रास्ता सुझाया। अगर दोनों आत्माएं साथ में शांति पा जाएं, तो वे अपने शरीर छोड़ देंगी। उस रात, पूर्णिमा की रात, सुनीता और अर्जुन एक मंदिर में गए। वहां अशोक और मीरा की आत्माएं एक दूसरे से मिली। अभी हम साथ हैं, दोनों ने कहा। हमारा प्रेम अधूरा नहीं रहा। जब सुबह हुई, तो सुनीता और अर्जुन सामान्य हो गए थे। दोनों आत्माएं शांति पा गई थीं। गांव में फिर से खुशहाली आई। लेकिन एक सबक मिला, जाति और धर्म के नाम पर प्रेम को मारना सबसे बड़ा पाप है। अर्जुन बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बना, जो सभी जातियों के लोगों के साथ प्रेम से रहता था। उसे कभी पता नहीं चला कि उसके अंदर कभी किसी और की आत्मा थी। लेकिन कभी कभी अंधेरी रातों में लोग दावा करते थे कि वे अशोक और मीरा को साथ में देखते थे। न इस दुनिया में, न उस दुनिया में, बल्कि प्रेम की दुनिया में, जहां कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ मोहब्बत है। गांव में आज भी यह कहानी सुनाई जाती है, ताकि लोग समझ सकें कि प्रेम कितना शक्तिशाली है और उसे दबाने की कोशिश करना कितना खतरनाक हो सकता है।